चलो, लास्ट सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था कि वहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल एक था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक था। ठीक है, ये किसमें? इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। Ordinary differential equation. Now we are going to start partial differential equation. Partial differential equation. So what is mean by partial differential equation? ठीक है, यहाँ पे हम इसको dy by dx we used to call. y को हम क्या बोलते थे? y को बोलते थे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते थे हम independent variable. ठीक है, now here we are discussing partial differential equation. whole this paper, पूरे पेपर में हम पढ़ेंगे partial differential equation, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या क्या अलग मेथड्स है। ठीक है, इट इज लाइक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली। जो वो पेपर था वैसे ही ये पेपर है, लेकिन वो जो था that was ordinary differential equation. जैसे कि मैंने बताया, only one dependent variable and only one independent variable. Now here एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा जो दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओडी को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ओडीई लिखते हैं, वैसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पीडीई लिखेंगे। पीडीई आर दोज इक्वेशंस which contain partial differential coefficient, partial differential coefficients, independent variables, and dependent variables, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स पढ़ेंगे जो हम थ्रू आउट ये पेपर में यूज करेंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं दैट डो z बाय डो x is denoted by small p. ठीक है, and this is the standard notation I am saying, I am repeating कि ये जो नोटेशन है डो z बाय डो x इज इक्वल टू p। ठीक है, देन डो z बाय डो y इज इक्वल टू q. Now next one is dou 2z upon dou x square is equal to small r, and dou 2z upon dou x dou y is equal to s, and double differential with respect to y of z is equal to t, small t. These are very important notations. ठीक है, थ्रू आउट ये जो पेपर है वी आर गोइंग टू यूज दिस नोटेशंस. व्हाट इज मीन बाय p? p इज नथिंग बट दी डो z बाय डो x. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज ऑर्डर? सेम we have seen in ordinary differential equation. ordinary differential equation में भी हमने देखा था
So what is order? Order of a partial differential equation, order of a partial differential equation is the same as that of the order of the highest differential coefficient, highest differential coefficients in it. ठीक है, मतलब अभी अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट डेल जेड अपॉन डेल एक्स, सो इसका हाईएस्ट पावर इज 1. ठीक है, यहाँ पे 2, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 और यहाँ पे भी ऑर्डर 2. ठीक है, ऑर्डर पे वगैरह तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस आएंगे, और आएंगे तो भी मैं जैसे जैसे वो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको उसका ऑर्डर मेंशन करते जाऊंगी. ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्चुअली द नोट्स विच आई हैव गिवन, जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें से जो 9.1 का जो कंटेंट था वो ये है, उसमें पार्शियल डिफरेंशियल का डेफिनेशन है. नेक्स्ट जो 9.2 है वो है ऑर्डर, ऑर्डर का कंटेंट है एंड ओनली डेफिनेशन इज गिवन, कोई एग्जांपल वगैरह ऐसा कुछ ऐसा दिया नहीं है वहां पे. और नेक्स्ट जो है 9.3 जो है आपका सिलेबस का, वो है मेथड ऑफ फॉर्मिंग पार्शियल differential equation, partial differential equation means what? Now we will make differential partial differential equation. ठीक है, हम उसको एक कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और उस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम वहां से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड्स है. Here we have two methods. A partial differential equation is formed by two methods. Here are two methods. इसके लिए आ सकता है किसके लिए? ऑब्जेक्टिव. अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम भी अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे पूछा जा सकता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के कितने मेथड्स है, या फिर कौन कौन से मेथड्स है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है. 4 ऑप्शंस विल बी गिवन देयर. ठीक है, और सबसे पहली जो मेथड है दैट मेथड इज बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. Arbitrary constants. And second one is arbitrary functions by eliminating आर्बिट्ररी. अब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, फंक्शंस क्या है, ये जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहला मेथड हम सीखेंगे कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन. यहाँ पे मेथड वन हम सीखेंगे कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन, method of elimination of arbitrary constants, ठीक है, this is our first heading and we are going to form equations by removing arbitrary constants. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है. इजी है पेपर, ऐसा कोई टफ नहीं है. एटलीस्ट
देखो अभी लॉकडाउन है तो हमारा ज्यादा से ज्यादा सिलेबस होना चाहिए। जिस दिन कॉलेज रहेगा उस दिन शाम को लेक्चर्स लेंगे हम। फॉर्म एग्जाम्पल, फॉर्म a partial differential equation. I write here PDE, partial differential equation from x square plus y square plus z minus c whole square is equal to a square. तो अपना जो पहला मेथड है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वन इज c एंड वन इज a. These are arbitrary constants. These are arbitrary constants. ठीक है, तो दो कांस्टेंट है, हमको वो दोनों कांस्टेंट्स को वहां से रिमूव करना है। और हमको वहां पे और एक बात ध्यान में रखो कि हियर दिस z is dependent variable and this x and y, these two are independent variable. तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, और सॉल्व करते जाएंगे। एंड एक स्टेप आएगी जहां पे हमको ये दोनों को रिमूव करना है, बिकॉज दिस इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसको हमको रिमूव करना है। तो हियर गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो इक्वेशन वन कंटेन्स two arbitrary constants. One is A and another is C. अब देखेंगे ध्यान में, सबसे पहला प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा स्लो जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, वी डिफरेंशिएट equation 1 partially. This word is very important, partially, with respect to x. मतलब क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन है जहां जहां पे x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और जहां पे y है उसको हम वी विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट और वो टर्म छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे z को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y, बिकॉज z इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन x एज वेल एज y। ठीक है, z ऐसा वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट है, जो x पे भी डिपेंड करेगा और y पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो z को भी डिफरेंशिएट हम करेंगे वहां पे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 0, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एंड सिंस दिस टर्म z कंटेन्स z एंड z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका जो है वो डिफरेंशियल होगा, एंड दैट डिफरेंशियल विल बी प्लस 2 टाइम्स z माइनस सी है ना, उसका होल स्क्वायर है, तो z माइनस सी इनटू उसके अंदर का जो है उसका डिफरेंशियल होगा डेल z बाय डेल एक्स। सी तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। नाउ व्हाट, अगर इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे तो यहाँ से 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, दिस 2 अगेन इज कॉमन, उधर साइड 0 है तो इस 2 को भी हटा देते हैं वहां से। ठीक है, उस 2 को भी हटा देते हैं एंड वी सिंपली राइट x प्लस z माइनस सी इंटू डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि डेल z अपॉन डेल एक्स कहाँ गया, हाँ, डेल z अपॉन डेल एक्स इज नथिंग बट द p, and these are standard notations we are going to use throughout this paper। ठीक है,
तो इसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे p को। सो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, दिस विल बी x इंटू जेड माइनस सी इंटू पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम ये इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं बाद में। ठीक है, अभी हमने इसको डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 1 को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। हम अभी इसको इक्वेशन 1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to y। तो वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का आएगा 2y। ठीक है, और यहाँ पे +2 टाइम्स z माइनस सी, क्योंकि z माइनस सी का होल स्क्वायर है, और उसके अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर जो है वो z माइनस सी, उसका डिफरेंशियल, दैट इज डो z बाई डो y, एंड इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज a स्क्वायर का डिफरेंशियल जो है वो 0। अगेन by writing, by removing this 2 from here, because this side is 0, so this equation can be written as y plus z minus c, and instead of del z by del y, what is del z by del y? It is q। ठीक है, ये यहाँ पे है q, ये नोटेशंस याद कर लेना अभी। into q is equal to 0, is equal to 0। ठीक है, now we have to eliminate, we have to eliminate c। a तो एलिमिनेट हो चुका है, अगर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में देखेंगे तो ऑलरेडी योर a इज एलिमिनेटेड, क्योंकि हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, एक था a और एक था c। उसमें से a ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, लेकिन ये जो c है ये z के साथ है, तो हम इसको ऐसे ही रिमूव नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3 एंड वी एलिमिनेट फ्रॉम देयर c, वहां से हम c को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को हम लिख लेते हैं। यू कैन राइट इक्वेशन 2 ऑल्सो, या फिर 3 को लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 2 को हम लिखते हैं फिर से, तो x इज इक्वल टू z माइनस सी, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस z माइनस सी इंटू पी। बराबर, कहीं पे अगर गलत हो गया तो देखो, ध्यान रखो। ठीक है, और यहां से अगर मुझे z माइनस सी की वैल्यू लिखनी है तो दैट विल बी माइनस ऑफ x अपॉन p, माइनस ऑफ x अपॉन p। ठीक है, और अभी ये वैल्यू जो क्या कर देंगे हम, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यूजिंग इन 3, यूजिंग इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 कैसे आएगा, y प्लस z अपॉन सी की वैल्यू मुझे क्या मिली है, माइनस x अपॉन p इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 मिली है। ठीक है, और अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा फिर से इसको मतलब क्या, वो नीचे का p इसको ऊपर लेके आ जाएंगे। If we multiply this equation throughout by p, then this will be yp minus xq is equal to 0। मतलब this अभी क्या हुआ है कि p मतलब, इसी इक्वेशन को मैं फिर से लिखती हूँ, y as it is, what is p, it is dou z by dou x minus x, what is q, it is dou z by dou y, it is equal to q। and now here you can see the differential coefficients, and the whatever arbitrary terms a और c जो इक्वेशन कंटेन कर रहा था वो वहां से रिमूव हो चुका है, और रिमूव हो जाने का मतलब है, और यहाँ पे डिफरेंशियल टर्म्स आ गए हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रिमूव हो गए हैं और डिफरेंशियल टर्म्स एंटर हो गए हैं। तो
This is required partial differential equation of this equation, for this equation. अगर आप फिर से ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसका सॉल्यूशन जो है वो ये पहला वाला इक्वेशन मिलेगा. मतलब यहाँ पे पहला वाला जो इक्वेशन था वो क्या था, वो सॉल्यूशन था जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को कंटेन कर रहा था. उसको हमने डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाया है वहां पे. और इसके लिए हमने क्या कौन सी मेथड यूज की, वहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे तो हमने वहां से हमने वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को रिमूव किया. समझ में आया? अगर नहीं आया होगा तो एक थोड़ा 5 मिनट बाद में दूंगी, जो भी नहीं समझा वो आप पूछ लेना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड वन, सेकेंड मेथड, मेथड नंबर 2. ठीक है. मॅम अनुप सिंगला जॉईन करा. मला रिक्वेस्ट नाही आली त्याची. अच्छा. हा, आता आलं. नाही, वैष्णवीचं आहे, त्याचं नाही आहे अजून. मेथड 2, method of elimination, method of elimination of arbitrary functions of arbitrary functions. ठीक है. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, form partial differential equation PDE from z is equal to f of x square minus y square. अब अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है. अभी तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे, अभी तो आर्बिट्ररी फंक्शंस है. यहाँ पे ये दिस f इज नथिंग बट द आर्बिट्ररी फंक्शन, आर्बिट्ररी फंक्शन. ठीक है. तो हमेशा याद रखना कि जब भी whenever we solve ordinary differential equation we use arbitrary constants there. जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है हमारा, और वो हम एक c या एक कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के फॉर्म में लेते हैं, c1 c2 लाइक दिस. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो है वो आएगा इन फॉर्म ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस. वो क्यों आएगा, कैसे आएगा, मैं जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. तो मान लो कि दिस इज योर सॉल्यूशन, इक्वेशन 1, एंड यू हैव टू रिमूव दिस फंक्शन. ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, here you see that this function we need to remove it. ठीक है. तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to x, with respect to x. ठीक है. so dou z by dou x is equal to differential of f means f dash और इसका डिफरेंशियल जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 2x. and we are differentiating partially with respect to x, so differential of y square will be 0. ठीक है. so what is dou z by dou x? It is nothing but the p, so p is equal to x square minus y square into 2x. now next, this we give equation number 2, equation number 2. ठीक है. now next, again differentiate
again differentiate partially, again differentiate partially equation 1 यहाँ पे भी equation 1 with respect to y, with respect to y. ठीक है, so this dou z by dou y is equal to differential of f is f dash because it is function. हमको नहीं पता कि अगर कोई फंक्शन होता अल्जेब्राइक फंक्शन तो हम उसका डिफरेंशियल लिख देते। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, ऐसा हम लिख सकते थे। लेकिन ये जो है ये फंक्शन है, वी डोंट नो व्हाट विल बी दैट फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन क्या होगा ये हमको नहीं पता है। तो अभी हम क्या करें, तो जस्ट वी राइट उसका डिफरेंशिएशन, डैश देके उसका डिफरेंशिएशन, जो भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, सो x square minus y square. Now we are differentiating it partially with respect to y, so differential of x square will be 0 and differential of minus y square is minus of 2y, minus of 2y. ठीक है, so यहाँ पे -2y, इसको फिर से एक थोड़ा सा लिख लेते हैं कि what is dou z by dou y, it is q and this is f dash of x square minus y square into minus 2y. But after differentiating it partially with respect to x, again you can see here कि f वहां पे है ही, पहले f था अभी उसका डिफरेंशियल आ गया है। ठीक है, तो we solve equation 2 and 3, we solve equation 2 and 3, तो उसको देखो कैसे रिमूव कर सकते हैं कि from equation 2 we can write f dash of x square minus y square, f dash of x square minus y square is equal to p upon 2x, p upon 2x लिख सकते हैं। और ये जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, 3 में, यूजिंग इन 3। तो ये q is equal to as it is f dash of x square minus y square is nothing but the p upon 2x और into ये हो गया -2y, तो ये 2 और ये 2 यहाँ से कट। ठीक है, तो ये हो गया q is equal to py upon x, इस x को इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो गया qx, माइनस साइन भी है, इज इक्वल टू माइनस पी वाई, या फिर qx प्लस पी वाई इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन फॉर्म हो गया and this equation is nothing but the partial differential equation which is containing partial differential terms with respect to x and y। ठीक है, और ये जो है इसमें x और y है और यहाँ से जो आर्बिट्ररी फंक्शन था वो रिमूव हो चुका है, दैट इज कंप्लीटली रिमूव्ड। ठीक है, समझ में आया? So these were the two methods जो कि हमको सीखना था कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करे बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड आर्बिट्ररी टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो अनसॉल्व्ड में दिए हैं एंड वन इज सेम एज ये जो अभी मैंने सॉल्व किया ना, अभी मैंने जो सॉल्व किया आर्बिट्ररी फंक्शन वाला, तो एक प्रॉब्लम है वहां पे कि दिस इज अनसॉल्व्ड एग्जांपल
and you try to solve these unsolved examples. It is there, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसमें है वो सब कुछ, और जो नहीं आया वो मुझसे पूछो, we will discuss. तो सेम जो हमारा एक्सप्रेशन था, अभी हमने यहाँ पे माइनस के लिए सॉल्व किए, अभी यहाँ पे प्लस है, सेम उसको वैसे ही करना है, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और उसको बाद में चेक करो कि क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे ही एक और अनसॉल्व्ड एग्जांपल है, वो मैं ले रही हूं यहाँ पे, दैट इज अनसॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 1। अनसॉल्व्ड है एग्जांपल नंबर 1, दैट z इज इक्वल टू x प्लस a इंटू y प्लस b। अब यहाँ पे बताओ, ये a और ये b, ये जो दो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, और ये दोनों को रिमूव करना है मुझे यहाँ से, और एक इक्वेशन बनेगा दैट विल बी पार्शियल रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है वो कल से स्टार्ट करेंगे, और अभी इसमें गैप मत दो, कल लेक्चर होगा और इसमें कल हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, अभी हम कैसे बनाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे बनाना है वो सीख रहे हैं। सो डिफरेंशिएट पार्शियली 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डो z बाय डो x, और इसका जो डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, और यहाँ पे इनटू में y प्लस बी है, तो y प्लस बी एज इट इज रहेगा, y प्लस बी विल बी एज इट इज। ठीक है, सो एक मिनट, डो z बाय डो x को लिख देंगे p इज इक्वल टू y प्लस बी, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और अगेन डिफरेंशिएट partially equation 1 with respect to y, तो यहाँ पे क्या होगा, डो z बाय डो y इज इक्वल टू x प्लस a जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये इनटू में है, अगर प्लस में होता तो वो वहां से हट जाता, जीरो हो जाता। ठीक है, इनटू में है इसलिए दैट विल बी देयर, एंड इन डिफरेंशियल ऑफ दिस y प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, सो डो z बाय डो y मीन्स व्हाट, q, and it is x plus a, and this is equation number 3. Now using equation 2 and 3 in equation 1, क्या था हमारा equation 1, z is equal to x plus a into y plus b. So from equation 2, what is y plus b? Y plus b is nothing but the p, and from equation 3 x plus a is nothing but the q. So here हमारा इक्वेशन जो है q इंटू p, या फिर इसको लिख सकते हैं p इंटू q ऑल्सो, दोनों सेम है, ये z है। सो z इज इक्वल, दो डबल डबल नहीं लिखना, कोई भी एक ही लिखना, z इज इक्वल टू पी क्यू इज द रिक्वायर्ड partial differential equation. In this way you have to solve the equations. समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे और भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को वहां पे दिए हुए हैं, अब देखो सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज, और अगर नहीं आया तो कल पूछो। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका
that is 9.4 and that topic is solution of equation मतलब यहाँ पे partial differential equation. So equation by direct integration, by अलग अलग मेथड्स है, उसमें से एक मेथड जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन की मेथड है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, और इसको हम सॉल्व करेंगे कल. ठीक है. सो